हाँ जी, तो पाजी पुष्पा पार्ट 1 में तो नहीं झुका था, पर पार्ट 2 में झुका के नहीं साला, क्योंकि इस बार मामला नेशनल इंटरनेशनल हो चुका है। इस बार भाई साहब पुराने दुश्मन तो आगे कैरी फॉरवर्ड किए ही गए हैं, पर नए दुश्मन भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। दुश्मन 1 हरियाणवी ऑफिसर शेखावत ईगो को लेकर दुश्मनी, दुश्मन 2 सीनू और उसकी बीवी अपने भाई की मौत का बदला, प्लस सिंडिकेट की प्रधानगी को लेकर दुश्मनी, दुश्मन 3 जापानी दुश्मन, दुश्मन 4 चीफ मिनिस्टर से पंगा क्योंकि भाई साहब पुष्पा को उसने जलील कर दिया था, दुश्मन 5 सेंट्रल मिनिस्ट्री से दुश्मनी क्योंकि भाई साहब पुष्पा ने उसके भाई भतीजे को उड़ा दिया, चीथड़े उड़ा दिए, दुश्मन 6 जिसका हिंट क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। बात करें पुष्पा 2 द रूल एज एन इंडिविजुअल मूवी की, एकदम धांसू मासी मूवी, बूम बूम बैंग बैंग दुम दुम बेसी म्यूजिक के साथ एक्शन कोरियोग्राफी देखने को मिलने वाली है। हर एक सीन में धांसू डायलॉग्स, सैवेज मूवमेंट्स जिसकी आप कटिंग्स बनाकर रील्स बना सकते हो और पीछे एटीट्यूड वाला म्यूजिक लगा देना, ऐसे भयंकर सीन देखने को मिलने वाले हैं। और एक्शन कोरियोग्राफी की बात करूं तो भाई साहब इतने लाजवाब बनाए गए हैं, इतनी ज्यादा क्रिएटिवली बनाए गए हैं, स्पेशली महाकाली सॉन्ग के बाद जो एक्शन सीन आता है एंड क्लाइमैक्स से पहले जो एक एक्शन सीन दिखाया गया है जिसमें पुष्पा के हाथ और पैर दोनों बांधे गए हैं। लिटरली बंदा भाई साहब शेर कैसे अटैक करता है समझते हो ना, शेर की तरह अटैक कर रहा है, खा रहा है लोगों को भाई साहब। इसलिए मैंने पहले बोला था चीथड़े उड़ा दिए। और 2-3 जगह पर आपको ये मूवी स्लो डाउन होते हुए भी दिखेगी क्योंकि भाई साहब पुष्पा का इमोशनल साइड भी एक्सप्लोर करवाया जाता है। वो जो इज्जत, वो नाम, वो सर ने माँ को सम्मान दिलाने के लिए वो जो सोसाइटी में घूम रहा था, वो भी फाइनली इसको इस मूवी में मिल जाता है। बिफोर इंटरवल आपको शेखावत और पुष्पा का एक तगड़ा फेस ऑफ भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि मैं शेखावत कैरेक्टर के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, जो फहद फासिल ने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई साहब, कभी कभार तो पुष्पा के कैरेक्टर पर शेखावत का कैरेक्टर इतना हावी हो जा रहा था। पुष्पा भी डायलॉग बोल रहा होता है ना, उसके ऊपर भी फहद फासिल के रिएक्शंस, तुम्हारा ध्यान वहां चला जाता है। बट एक कैरेक्टर के बारे में मैं नेगेटिव बोलना चाहूंगा कि भाई साहब इस कैरेक्टर को जितना आपने दमदार और धांसू पार्ट 1 में क्लाइमैक्स में छोड़ा था, उतना ही ज्यादा कॉमिक फूल बना के रख दिया ये कैरेक्टर आप लोगों ने। ये मेरा पर्सनल मानना है कि यार उसको थोड़ा सा ज्यादा दमदार, थोड़ा सा ज्यादा अपर हैंड देने की कोशिश करते हैं। और फिर गोडाउन वाले सीन में अब्रप्टली फहद फासिल को गायब कर दिया गया। अब्बा डब्बा जब्बा। मूवी का पहला सीन ही भाई साहब जापानीज के साथ एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है और मुझे लगा इस एक्शन सीक्वेंस का आगे चल के कुछ सिग्निफिकेंस देखने को मिलने वाला है, बट पूरी मूवी में उसका कुछ जस्टिफिकेशन है ही नहीं। वो या तो भाई साहब इंटरनेशनल दिखाने के लिए जापानियों से फाइट सीन दिखा दिया कि उससे पैसे लेने जाता है वहां तक, या फिर इसका थर्ड पार्ट में सिग्निफिकेंस देखने को मिल सकता है। और भाई साहब दिल पे हाथ रख के सच सच बताना कि केजीएफ से केजीएफ 2 जब आई थी तो एक लेवल अप हुआ था, बाहुबली से बाहुबली 2 आई थी तो एक लेवल अप हुआ था, पर पुष्पा पार्ट 1 से पार्ट 2 आई है तो क्या लेवल अप हुआ है? 19 का 21 हुआ है? नहीं, 19 का 19 या फिर 19 का 18 ही रह गया भाई। उसकी मेजर वजह बता देता हूँ भाई साहब कि पुष्पा 1 में रैप टू रिचेस, नीचे से ऊपर उठने की कहानी, एक जर्नी दिखाई गई थी, एक कंप्लीट स्टोरी लगती है। जबकि पार्ट 2 में वो ऑलरेडी रिच और एक लेवल तक पहुंच चुका है, अब स्टेबल हो चुका है, अब उसको सिर्फ रंजिशें, दुश्मनी और अपनी जुबान, अपना स्वैग दिखाना विद सैवेज मोमेंट्स। बट ओवरऑल स्टोरी की बात करें, वो जो एक होलसम पैकेज होता है यार, वो शायद डिलीवर करने में नाकामयाब रहते हैं। कुल मिला के ऑन पेपर स्क्रीन प्ले वॉज पुअर। एक सीन का दूसरे सीन के साथ जो कनेक्टिविटी होती है ना, जो कोहेरेंस फैक्टर होता है, वो थोड़ा सा लैक कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि यार पुष्पा को ब्रांड दिखाने के चक्कर में हर सीन को बस 7 मूवमेंट बनाना है और इसमें स्टोरी के नाम पे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अफसोस बिखरी हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मेकर्स का मानना था कि यार इसमें सब कुछ दिखा देंगे तो पार्ट 3 में क्या दिखाएंगे, पार्ट 3 के लिए भी कुछ चीजें छोड़नी चाहिए। और इसी से मैं आ जाता हूं दुश्मनी नंबर 6 पर, जो कि इन्होंने बिल्कुल मूवी के एंड में दिखाई है, जिसकी भाई साहब अगाड़े से तो नहीं बट पिछवाड़े से जरूर इंट्रो करवा दी है हमारी। फेस रिवील नहीं किया है, पुष्पा 3 द रैम्पेज पार्ट 3 का हिंट छोड़कर पिछवाड़ा विलन का दिखाकर खत्म मूवी। और गानों की तो भाई साहब मैं बात ही नहीं करूंगा, पुष्पा टाइटल सॉन्ग फिर भी ठीक था, महाकाली सॉन्ग का इसमें थोड़ा बहुत हमें जस्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है, बट बाकी के जो 2 सॉन्ग है ना, किस्सक 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 और दूसरा भाई साहब तो ऐसा लग रहा था भोजपुरी का बी ग्रेड सॉन्ग छाप दिया इस मूवी में। इतनी शुद्ध अश्लील कोरियोग्राफी कौन दिखाता है भाई, क्या अंगों की नुमाइश की है। बाकी भाई साहब पूरी की पूरी मूवी प्रेडिक्टेबल है, बट उसको फिल्माने का, उसको डायरेक्ट करने का जो तरीका है हमारे सुकुमार जी का,
भाई साहब इतने अच्छे से स्लोमोस का जो इस्तेमाल करते हैं ना वो एक्शंस के दौरान और बिल्डअप देने के दौरान, वो मासी वाइब क्रिएट करने के दौरान, उसके लिए भाई साहब फुल बटा फुल नंबर बनते हैं। बाकी क्या ये मूवी थिएटर्स में जाके देखने लायक है कि नहीं? ऑफ कोर्स है भाई, क्यों नहीं है। वो जो मासी बीजीएम धूम धड़क का मजा आने वाला है ना, वो आपको थिएटर्स में ही आने वाला है। वो जो एक्शन सीक्वेंसेस है ना, वो जो सैवेज मोमेंट्स है, वो जो डायलॉग बाजी है, वो जो फेस ऑफ्स है, वो जो एड्रेनलिन रश आएगा अंदर से, सीट को पकड़ के बैठ जाओगे, ये सब आपको भाई साहब ऑफ कोर्स थिएटर में ही देखकर आने वाला है। बट पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताना मेरा धर्म और कर्म है, इसलिए वो चीज मैंने सामने रखी। अदरवाइज मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।